जय हिंद। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। इस वीडियो में हम आज इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर आए हैं, जो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आज टॉपिक क्या है? तो भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध एवं परिणाम। मतलब कहने के मतलब है भारत के इतिहास में जो प्रमुख युद्ध हुआ है, जो मेन युद्ध हुआ है, उसका प्रमुख युद्ध जो है और उसका क्या परिणाम, मतलब कौन सा युद्ध किसके बीच हुआ, कब हुआ और उस युद्ध में किसका विजय हुआ, उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। मेन युद्धों को, मेन जो प्रमुख युद्ध जो है उसको आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। जो आपको कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं, कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको इससे क्वेश्चन उठाने का काम नहीं करता होगा। वो आपका जैसे में पूछा जाए कि कौन सा, जैसे में आपका बहुत सारा युद्ध यहाँ से शुरू से लेकर चलते हैं तो 10 राज का युद्ध आता है, या फिर तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, खनवा का युद्ध, या फिर किसी प्रकार का युद्ध, इसमें प्रमुख युद्ध जो होता है उससे क्वेश्चनों को उठाने का काम करता है। चलिए आज देखते हैं इसमें क्या देखना है। सबसे पहले तो एक आपका है युद्ध, दूसरा सन, मतलब युद्ध कब हुआ, और युद्ध हुआ तो किसके बीच युद्ध हुआ। उसके बाद फिर कौन, तो उस युद्ध का विजेता क्या हुआ, मतलब उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। ये चीज़ों को हम आज देखने वाले हैं। और इसको सभी युद्धों को, जितना युद्ध है वो 10 राज युद्ध तर से लेकर बक्सर के युद्ध तक हम देखने वाले हैं, जो 1764 ईस्वी में हुआ था। यहाँ तक शुरू से लेकर रिंग वैदिक काल से लेकर 1764 के बीच के सभी युद्धों को हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। मेरे इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और सभी युद्धों को आप देखने के काम कीजिएगा, और कन्फर्म है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा युद्ध। चलिए आते हैं, सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें आते हैं, पहला युद्ध आता है, इसमें 10 राज युद्ध आता है। कौन सा युद्ध? 10 राज युद्ध। ये युद्ध कब हुआ था? तो रिंग वैदिक काल में। कौन सा काल में? रिंग वैदिक काल में। मतलब रिंग वेद का क्या हुई थी, उस काल में रचना हुआ था, तो उस काल को रिंग वैदिक काल कहा जाता है। और उसी काल में कौन सा युद्ध हुआ था? 10 राज युद्ध हुआ था। यह युद्ध जो हुआ था सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। और इस युद्ध के विजेता कौन थे? तो सुदास थे। मतलब जो 10 राज युद्ध जो है इसका विजेता कौन हुआ? सुदास हुआ। चलिए इस तरह से इसका परिणाम निकला। कब हुआ था? तो रिंग वैदिक काल में हुआ था। इसके बाद आते हैं हाइडेस्पिज युद्ध। हाइडेस्पिज युद्ध आते हैं। तो ये युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और सिकंदर और किसके बीच हुआ था? पोरस के बीच हुआ था। किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। और इसका विजेता कौन था? तो सिकंदर हुआ। मतलब कहने का मतलब हाइडेस्पिज युद्ध का विजेता कौन हुआ? सिकंदर हुआ। जब सिकंदर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का क्या था? ये पुत्र था। और यह अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। और यह जब इसको सिकंदर को लगा कि हम दुनिया का मतलब विजेता हो गए, विश्व विजेता हो गए हैं, तो अब किस पर हमको कब्जा करना चाहिए? भारत पर कब्जा करना चाहिए। तो भारत पर कब्जा करने के उद्देश्य से वह भारत की ओर आगे बढ़ा और वह झेलम नदी पर आकर पोरस के साथ क्या करता है? युद्ध करता है। जो हाइडेस्पिज का युद्ध जो होता है झेलम नदी के किनारे होता है, सिकंदर और पोरस के बीच होता है। इस युद्ध में बुरी तरह से हार होती है। किसका? पोरस का हार होती है। और पोरस का हार होती है तो इस पोरस के साहस को देखकर सिकंदर पोरस के पूरे राज और पाट को क्या कर देता है? वापस कर देता है। और पोरस फिर किसका सहयोगी बन जाता है? सिकंदर का बन जाता है। इस तरह से यह युद्ध होता है। चलिए आगे आते हैं। तो अगला युद्ध जो है सिंधु का युद्ध है। किसका युद्ध है? सिंधु का युद्ध है। यह युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में हुआ था।
305 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह युद्ध किसके किसके बीच? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ था। और इसमें विजय किसका हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विजय हुआ था। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से हम देखेंगे सेल्यूकस निकेटर कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का ही उत्तराधिकारी था, क्योंकि सिकंदर की सेना जब ब्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। बेबीलोन के पास इसका मृत्यु हो जाता है। किसका? सिकंदर का। और उस समय से उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? सेल्यूकस बनता है। और सेल्यूकस किसके साथ युद्ध करता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध करता है। और कब करता है? तो 305 ईसा पूर्व में करता है। और इसमें सेल्यूकस बुरी तरह से क्या होती है? पराजय होती है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? विजय होता है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? तो मौर्य वंश का क्या है? संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक है, जो नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना कौन करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। चलिए, यहाँ से एक चीज और देखना चाहते हैं। सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत मेगास्थनीज जो अपनी राजदूत को किसके दरबार में भेजता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ से बताना चाहेंगे कि जब सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से बुरी तरह से हार जाता है, तो वह अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह किससे कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। और उसकी देख रेख के लिए कि मेरी कैसे रखेगा, किस तरह से सेवा करेगा, तो ये चीज़ों को देख रेख के लिए सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को 305 ईसा पूर्व में कहाँ राजदूत के रूप में भेज देता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और वो 298 ईसा पूर्व तक कहाँ रहता है? तो भारत में रहता है, क्योंकि 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। चलिए, इस तरह से ये युद्ध होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 261 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है? 261 ईसा पूर्व में होता है। यह अशोक और किसके बीच होता है? कलिंग राज के बीच होता है। चलिए, और इसमें विजय कौन होता है? अशोक होता है। अशोक की अंतिम युद्ध जो होता है, कौन सा युद्ध है? कलिंग युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध के बाद अशोक अपने हथियार को युद्ध करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। और यह बौद्ध धर्म को क्या कर लेता है? अशोक अपना लेता है। चलिए देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले अशोक कौन था? तो अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था, क्योंकि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद कौन आता है गद्दी पर? बिंदुसार आता है। उसके बाद कौन आता है? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन आता है? अशोक आता है। और अशोक 101 भाइयों को काटकर गद्दी पर क्या करता है? बैठता है। और उसके बाद 261 ईसा पूर्व में, मतलब अपनी गद्दी प्राप्त करने के बाद, राज्याभिषेक के बाद 8 वर्षों के बाद यह कलिंग युद्ध करता है। और किससे कलिंग युद्ध होता है? कलिंग राजा के बीच होता है, जिसमें इसका पूरी तरह से क्या होती है? विजय होती है। पूर्ण रूप से क्या होता है? विजय होता है। किसका? अशोक का। बुरी तरह से हारने के काम किसका होता है? कलिंग राज का होता है। चलिए, इस तरह से ये युद्ध होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नर्मदा युद्ध। कौन सा युद्ध? नर्मदा युद्ध। नर्मदा युद्ध कब हुआ था? 630 ईसा पूर्व में हुआ था। नर्मदा युद्ध कब हुआ था? 630। और किसके किसके बीच हुआ था? तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था। और इसमें विजय किसका हुआ? तो पुलकेशिन द्वितीय का विजय हुआ। किसका विजय हुआ? पुलकेशिन द्वितीय का विजय हुआ। उसके बाद देखते हैं पेशावर का युद्ध। कौन सा युद्ध? पेशावर का युद्ध। पेशावर का युद्ध कब होता है? तो पेशावर का युद्ध कब होता है? तो 1001 ईसा पूर्व में होता है। 1001 ईसा पूर्व में होता है। और पेशावर का युद्ध जो होता है महमूद गजनवी और जयपाल के बीच होता है। पेशावर का युद्ध किसके किसके बीच होता है? महमूद गजनवी और जयपाल के बीच होता है। और इसमें विजय किसकी होती है? तो महमूद गजनवी का। मतलब पेशावर का युद्ध किसके किसके बीच? महमूद गजनवी और जयपाल के बीच। इसमें विजय कौन होता है? तो महमूद गजनवी होता है। यह युद्ध कब होता है? तो 1001 ईस्वी में होता है। 1001 ईस्वी में होता है। चलिए, उसके बाद देखते हैं कौन सा युद्ध? कोपम का युद्ध। कौन सा युद्ध है? कोपम का युद्ध है, जो 1052 ईस्वी में होता है। 1052
ईस्वी में होता है और किसके किसके बीच होता है, तो राजा धीराज चोल और सोमेश्वर के बीच होता है। राजा धीराज चोल और सोमेश्वर के बीच होता है और इस युद्ध में विजय पूर्ण रूप से किसका होता है, तो सोमेश्वर का विजय होता है। पूरा विजय मतलब पूरी तरह से जो विजय होती है किसका होता है, सोमेश्वर का विजय होता है। उसके बाद देखते हैं अनहिलवाड़ का युद्ध। अनहिलवाड़ का युद्ध 1178 ईस्वी में होता है। 1178 ईस्वी में होता है। यह युद्ध मुहम्मद गौरी और भीम चालुक्य के बीच होता है। मुहम्मद गौरी और किसके बीच, भीम चालुक्य के बीच होता है और इसमें मुहम्मद गौरी का बुरी तरह से क्या होती है, हार होती है और विजय किसका होता है, तो भीम चालुक्य का विजय होता है। मतलब इस तरह से ये युद्ध होने का क्या होता है, काम होता है। इसके बाद और युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध, और युद्धों को हम क्या करते हैं, देखने के काम करते हैं। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला युद्ध हैं। इसके बाद कौन सा युद्ध, तराइन का युद्ध। मतलब तराइन में 2 युद्ध हुआ था, एक प्रथम और दूसरा द्वितीय जो था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं 9वां देखते हैं, तो तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का कौन सा युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच, तो मुहम्मद गौरी और किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। महमूद गौरी और कौन किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इसमें विजय कौन हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान हुआ था। यहाँ से फंसने के काम नहीं कीजिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था और दोनों युद्ध प्रथम और द्वितीय युद्ध दोनों पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था, मुहम्मद गौरी के बीच हुआ था दोनों युद्ध। लेकिन जो तराइन का प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था और तराइन का जो दूसरा युद्ध था उसमें किसका विजय हुआ था, तो गौरी का विजय हुआ था। ये चीज़ फंसने के नहीं। प्रथम हुआ था 1191 और दूसरा 1192। तो इस तरह से याद करने की कोशिश कीजिएगा। तराइन का दूसरा युद्ध देखते हैं तो 1192, 91 में प्रथम और 92 में द्वितीय। यहाँ से 91 एक और यहाँ से 92 2, मतलब प्रथम और कौन, द्वितीय यहाँ से। और दोनों युद्ध किसके किसके बीच, तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। लेकिन अंतर यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, तो यहाँ से देखेंगे जो प्रथम तराइन का प्रथम युद्ध था उसमें विजय किसका हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान का हुआ। लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध जो था उसमें विजय किसका होता है, गौरी का होता है। चलिए, तो इस तरह से फंसने का काम नहीं कीजिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192। दोनों युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान और दूसरा में कौन, तो गौरी। चलिए उसके बाद देखते हैं चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध, चंदावर का युद्ध। यहाँ से भी कुछ बच्चे फंसते हैं चंदावर का युद्ध में। एक चंदावर का युद्ध होता है, एक चंदेरी का युद्ध होता है, तो इससे भी फंसिएगा नहीं। चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1100 कब हुआ था, 94 में हुआ था, 1194 ईस्वी में हुआ था। और गौरी और किसके बीच हुआ था, जयचंद के बीच हुआ था। गौरी और जयचंद के बीच हुआ था और इसमें विजय कौन हुआ था, तो गौरी हुआ था। चलिए यहाँ से तीनों युद्ध को हम देख लेते हैं। 1191 में कौन सा युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, और 1193 नहीं 94 एक साल गैप करके कौन सा युद्ध, चंदावर का युद्ध, जो किसके किसके बीच हुआ, गौरी और जयचंद के बीच हुआ। और इसमें विजय किसका हुआ, गौरी का विजय हुआ। मतलब कहने के मतलब है कि यहाँ से जो गौरी जो था वो 2 युद्धों को जीतने का काम किया था। तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध, ये दोनों युद्ध जीतने के काम किया था। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चनों को आपको अंबार लगा देता है, क्वेश्चन निकालने का काम करता है। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। पानीपत का 3 युद्ध होता है। पानीपत में कितने युद्ध, 3, प्रथम द्वितीय और तृतीय युद्ध होता है। ये सभी युद्धों को हम देखने के काम करेंगे। प्रथम युद्ध कब, 1526 में। द्वितीय युद्ध कब होता है, तो वो भी देखने के काम करेंगे हम। चलिए अब आगे देखते हैं। तब ये 1526 में होता है और किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब यहाँ से देखेंगे बाबर था कौन, तो बाबर कौन था, तो ये जो मुगल वंश का क्या था, संस्थापक था, जो इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत पर किसकी स्थापना करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है। कौन, बाबर। और वो भी कब,
तो 1526 ईस्वी में करने का काम करता है। और ये युद्ध किसके किसके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इब्राहिम लोदी कौन है? तो लोदी वंश का अंतिम शासक है। इब्राहिम लोदी कौन है? लोदी वंश का अंतिम शासक है। और लोदी वंश के संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। लोदी वंश के संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। और इसमें विजय किसका होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध में विजय किसका होता है? तो बाबर का होता है। किसका होता है? बाबर का होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां से देखते हैं अगला युद्ध। कौन सा युद्ध? खनमा का युद्ध। कौन सा? खनमा का युद्ध। ये कब होता है? तो 1527 में होता है। 1527 में। और इसमें एक तरफ से बाबर और दूसरी तरफ से कौन रहता है? राणा सांगा। मतलब यहां से बाबर लगातार 4 युद्धों को काम करने का काम करता है। एक का करके देखते चलते हैं। इसमें सबसे पहले तो इसमें भी आपका खनमा का युद्ध में एक तरफ से बाबर, दूसरी तरफ से राणा सांगा, और इसमें भी विजय किसका होता है? तो बाबर का विजय होता है। किसका विजय होता है? बाबर का विजय होता है। इसमें हम एक ट्रिक बताएंगे, जिस ट्रिक के माध्यम से आपका बाबर के चारों युद्ध लगातार जो होता है वो युद्ध आपको क्या हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, तो चंदेरी का युद्ध देखते हैं। कौन सा युद्ध देखते हैं? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ कब? तो 1528 में हुआ। और उसमें भी एक तरफ से कौन था? तो बाबर था। और दूसरे तरफ से कौन आया? तो मेदिनी राय। कौन आया था? मेदिनी राय आया था। और इसमें भी किसका विजय हो गया? तो बाबर का विजय हुआ। मतलब कहने के मतलब है कि चंदेरी का युद्ध में भी किसका विजय होता है? बाबर का विजय होता है। चंदेरी का युद्ध कब होता है? 1528 में। एक चंदावर का युद्ध अभी हम बता रहे थे जो 1194 में हुआ था। तो ये चंदेरी का युद्ध है जो कब हुआ था? तो 1528 में हुआ। चलिए उसके बाद घाघरा का युद्ध आता है। कौन सा युद्ध आता है? घाघरा का युद्ध आता है। घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो 1529 में हुआ। कब हुआ? 1529 में हुआ। और यह भी युद्ध एक तरफ से कौन लड़ रहा था? तो बाबर, और दूसरे तरफ से कौन? महमूद खां लोदी। दूसरे तरफ से कौन था? महमूद खां लोदी। और इस युद्ध में भी किसका विजय हो जाता है? तो बाबर का विजय होता है। मतलब बाबर लगातार 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है। उसके बाद 1527 में खनमा का युद्ध जीतता है। 1528 में चंदेरी का युद्ध जीतता है। 1529 में घाघरा का युद्ध जीतता है। मतलब लगातार 4 युद्धों को जीतने के काम करता है। और उसके बाद 1530 में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। चलिए इस तरह से बाबर लगातार युद्धों को करने के काम करता है और लगातार जीतने के काम करता है। इसका एक ट्रिक इसके बाद हम बताएंगे, इसको याद रखने का। इसका 4 युद्ध कैसे हम रख सकते हैं आसानी पूर्वक। चलिए उसके बाद देखते हैं, तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो मुगल वंश में मेन शासक आया था, जो लगातार आया था शासक, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बाबर आया था, मुगल वंश के जो संस्थापक था। उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद शाहजहां, फिर उसके बाद जहांगीर, उसके बाद कौन आया? औरंगजेब आया। इस तरह से मेन शासक था। मुगल वंश का प्रथम जो शासक था बाबर था। अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, जो 1857 की क्रांति में क्या लिया था? भाग लिया था और दिल्ली से नेतृत्व करने के काम किए थे वो। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो चौसा का युद्ध देखते हैं। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। किसके बीच हुआ था? तो 1500 कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ था। हुमायूं और किसके बीच हुआ था? शेर खान के बीच हुआ था। क्योंकि 1530 में जब बाबर की मृत्यु होती है तो उस समय मुगल वंश की गद्दी पर कौन आता है? हुमायूं आता है, उसका उत्तराधिकारी आता है। और 1539 में हुमायूं एक युद्ध करता है। कौन सा युद्ध करता है? चौसा का युद्ध करता है, जो हुमायूं और शेर खान के बीच होता है। और इसमें विजय किसका होता है? शेर खान का विजय होता है। उसके बाद फिर लगातार फिर हुमायूं दूसरा युद्ध करता है। कौन सा युद्ध? कनौज का युद्ध, और जिसको हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। ये कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। और यह भी युद्ध हुमायूं और शेर खान के बीच होता है। और इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से क्या हो जाती है? पराजित हो जाती है। और उसके बाद विजय किसका होता है? शेर खान का। और उसी समय से मुगल की गद्दी को छोड़कर हुमायूं वहाँ से क्या कर जाता है? भाग जाता है। और उसके बाद पुनः फिर हुमायूं 1555 ईस्वी में क्या करता है कि युद्ध करने के बाद फिर पुनः मुगल वंश की गद्दी को क्या करता है? ये प्राप्त करता है। चलिए इस तरह से ये युद्ध होने के काम हुआ था। चलिए इस तरह से हम इसका और ये जो इसका ट्रिक बताने के काम कर रहे थे, तो वो ट्रिक को हम इसमें देखते हैं कि बाबर का चारों युद्ध को हम कैसे याद रख सकते हैं। तो बाबर के चारों युद्ध को हम देखने के काम करते हैं। सबसे पहले बाबर के चारों युद्ध को हम इसमें देखने के काम करते हैं। क्या था? तो पहले इसमें चलेंगे, तो पानी पिया,
खाना खाया, चांद देखा, घर गया, और क्या हो गया, सो गया। अब इसका युद्धों को, जो बाबर का युद्ध, जो 4 लगातार युद्ध था, वो युद्धों को हम इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। पहला आया क्या, पानी पिया, तब पानी से कौन सा युद्ध, तब पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर पानी पीने के बाद क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तब फिर इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था, तब खानवा का युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद क्या देख रहा है, चांद देख रहा है, तो चांद से क्या, तो चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध, चंदेरी का युद्ध। चांद देखने के बाद कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, तो घर से क्या, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। और उसके बाद फिर क्या कर रहा है, सो गया। घर जाने के बाद क्या कर गया, सो गया, मतलब एक क्या हो गया, बाबर मर गया, मतलब इसका क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मतलब इस तरह से याद करेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानी पिया से पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना खाया से खानवा का युद्ध, चांद देखा से चंदेरी का युद्ध, घर गया से घाघरा का युद्ध, और सो गया से मतलब मर गया। यहाँ से देखेंगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब, तो 1526 में लगातार। फिर खनवा का युद्ध कब, तब 1527 में। फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध कब, तब 1528 में। और उसके बाद घाघरा का युद्ध कब, तब 1529 में। और इसका मृत्यु कब हो गया, तब 1530 में। इस तरह से हम इसके क्रमवार तरीके से युद्धों को, हम बाबर के युद्धों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, सो गया। पानी पिया से पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद खाना खाया से खनवा का युद्ध, उसके बाद कौन सा युद्ध, चांद देखा से चंदेरी युद्ध, उसके बाद घर गया से कौन, घाघरा का युद्ध, और सो गया से मतलब कौन, मतलब मर गया, मतलब बाबर की 1530 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद और अनेकों युद्धों को हम क्या करते हैं, देखने के काम करते हैं। अभी और इसमें युद्ध बचा हुआ है, क्योंकि हम बताएं कि बक्सर का युद्ध तक देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे, अगला युद्ध देखते हैं। अगला युद्ध क्या है, तो सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध, सरहिंद का युद्ध। कब हुआ था, तो 1555 ईस्वी में हुआ था। किसका युद्ध, सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। हुमायूं और किसके बीच, सिकंदर सूर के बीच हुआ था। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ था। और इसमें विजय कौन हुआ, हुमायूं हुआ। और उसी समय से इसे मुगल साम्राज्य की गद्दी क्या होती है, हुमायूं को प्राप्त होती है। क्योंकि जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उस युद्ध से हुमायूं को मुगल वंश की गद्दी क्या हो गया था, हाथ से निकल गया था। इसलिए इसको लास्ट में जो होता है 1555 में सरहिंद का युद्ध में फिर पुनः इसे मुगल वंश की गद्दी क्या होती है, प्राप्त होती है। किसे, हुमायूं को। चलिए उसके बाद होता है पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब, तो 1526 में हुआ था। चलिए तो अब देखते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ। कब हुआ, 1556 में हुआ। और किसके किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और इसमें विजय कौन हुआ था, अकबर हुआ था। लेकिन मेनली रूप से अकबर जो था इधर से लड़ने वाले नहीं थे। इधर से अकबर के तरफ से इसका, अकबर का एक संरक्षक थे बैरम खां। तो अकबर लड़ने के काम नहीं करते थे, क्योंकि अकबर का एक संरक्षक था बैरम खां, वही हेमू के साथ क्या किया था, युद्ध किया था। लेकिन यहाँ तो शासक, मेनली रूप से शासक कौन था, तो अकबर था। इसलिए यहाँ पर नाम किसका आया, अकबर का आया। ऐसे हेमू के साथ युद्ध कौन किया था, तो अकबर का संरक्षक कौन बैरम खां किया था। इसमें विजय किसका हुआ, तो अकबर का हुआ। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे अगला युद्ध है मेवाड़ का युद्ध है। किसका युद्ध है, मेवाड़ का युद्ध है, जो 1567 में हुआ था। उदय सिंह और अकबर के बीच हुआ था। उदय सिंह और अकबर के बीच हुआ था। और इसमें विजय कौन हुआ, अकबर। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देने की बात कीजिएगा कि दो शासकों में जो शासक सबसे अधिक, दो शासकों के बीच अगर युद्ध हुआ है और उसमें से सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है जो शासक,
तो समझिए कन्फर्म है कि उसी का क्या हुआ, उस युद्ध में विजय हुआ। सभी युद्धों को आप अगर बैक करके अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको यही मिलेगा कि जब दो शासक आपस में युद्ध कर रहा है और उस दोनों शासक में से सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध शासक है उस युद्ध में क्या हुआ है, विजय हुआ। जैसे यहाँ पर देखने का काम करते हैं हाँ कि मेवाड़ का युद्ध उदय सिंह और अकबर के बीच हुआ। इसमें प्रसिद्ध शासक कौन है, अकबर है। तो किसका विजय हुआ, अकबर का विजय हुआ। इसमें आते हैं तो अकबर और हेमू के बीच हुआ। इसमें प्रसिद्ध शासक कौन है, अकबर है। तो किसका विजय हुआ, अकबर का हुआ। इसमें आते हैं तो हिमायू और सिकंदर सूर्य के बीच हुआ। इसमें सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है, हिमायू है। मतलब इस तरह से बैक वीडियो करके भी देखिएगा तो आपको यही पता चलेगा कि दो युद्ध जब हुआ दोनों शासकों के बीच तो उसमें सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है, उसी का क्या हुआ, उस युद्ध में विजय हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं तो तालीकोट का युद्ध। कौन सा युद्ध, तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में होता है। निजाम शाह और किसके बीच होता है, राम राय के बीच होता है। निजाम शाह और राम राय के बीच होता है। इसमें विजय किसका होता है, तो निजाम शाह का विजय होता है। किसका विजय होता है, निजाम शाह का विजय होता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो सबसे ज़्यादा पूछने के काम करेगा आपको। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में, इसका डेट ज़्यादा करके पूछता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 1576 में हुआ। किसके बीच हुआ था, तो आसफ खां और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। लेकिन इसमें विजय किसका हुआ, तो आसफ खां का विजय हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच, आसफ खां और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और इसमें विजय किसका हुआ, तो आसफ खां का विजय हुआ। चलिए एक क्वेश्चनों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इससे इसका खास करके पूछता है तो इसमें पूछने के काम करता है। चलिए उसके पास आते हैं कौन, तो पानीपत का तीसरा युद्ध। अब आ गया यहाँ से आज आपको सबका रखना पड़ेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है, तो 1761 में होता है। अहमद शाह और किसके बीच होता है, मराठा के बीच होता है। अहमद शाह अब्दाली और कौन, मराठा के बीच युद्ध होता है। इसमें विजय कौन होता है, तो अहमद शाह अब्दाली विजय होता है। पानीपत का तीनों युद्ध आपका यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गया। प्रथम 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। इस तरह से आप बार बार दोहराइएगा, 2-3 बार तक कन्फर्म ये क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कौन सा युद्ध है, प्लासी का युद्ध है। कौन सा युद्ध है, प्लासी का युद्ध है। वो कब हुआ था, 1757 में, 1857 में नहीं, 1757 में। और किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और इसमें विजय कौन हुआ था, तो अंग्रेज हुआ था। सिराजुद्दौला इसमें क्या हो गया था, हार गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला युद्ध जो है बक्सर का युद्ध। क्योंकि हम पहले बताए थे कि आपका क्या कहते हैं, रिंग वैदिक काल से लेकर दशराज युद्ध से लेकर हम बक्सर के युद्ध तक बताने वाले हैं। लास्ट में कौन सा है, बक्सर के युद्ध है। ये कब हुआ, 1764 में हुआ। कब हुआ, 1764 में हुआ। और यह युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। अंग्रेज और किसके बीच हुआ था, मीर कासिम के बीच हुआ था। और इसमें भी किसका विजय हो गया, तो अंग्रेज का विजय हुआ। किसका विजय हो गया, अंग्रेज का विजय हो गया। तो इस तरह से आपका लगभग 25 युद्ध क्या इसके माध्यम से क्लियर हो जाता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ और कौन सा युद्ध किसके बीच हुआ और उसमें उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो यहाँ से आप इस वीडियो को अगर 2 से 3 बार अगर देखते हैं शुरू से अंत तक, तो कन्फर्म है ये युद्ध आपका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और फिर दोबारा आपको अगला क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। इस तरह से कुछ युद्धों को हम दोहराना चाहते हैं। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। इस तरह से मेन युद्धों को अगर बार बार दोहराइएगा तो कन्फर्म आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे में आपका देखते हैं प्लासी का युद्ध 1757 में, उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में। प्लासी का युद्ध अगर देखा जाए आपका तो 1757 में हुआ है। चलिए उसके बाद फिर बक्सर का युद्ध अगर देखते हैं तो कब होता है, तो आपका 1764 में होता है। तो इस तरह से अगर युद्धों को बार बार अगर आप दोहराते हैं तो कन्फर्म युद्ध आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको सभी युद्ध क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। और इस तरह से इतिहास का और टॉपिकों को हम लाते रहेंगे। और वीडियो को जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, उसी तरह से आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। और इस तरह से अनेक
वो हिस्ट्री हो या और किसी प्रकार का विषय हो, इसमें जैसे जीके जीएस में जो भी आता है वो चीज़ों को लाने के काम करेंगे। और एक और आवश्यक सूचना बताते हैं कि इसके बाद जो वीडियो लाएंगे करेंट का वीडियो लाएंगे, और वो करेंट में हम देखेंगे भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री, और ट्रिक के साथ ऐसा ट्रिक उसमें बताएंगे कि कन्फर्म आपको क्या हो जाएगा, उसी समय याद हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।